बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं हैदर हयात खान। गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर एक गुफ्तगू हो रही है, एक मौजू बहस है कि भारत ईद उल अज़हा के मौके पर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। यानी जो ईद हॉलीडेज़ हैं, इनमें लोग ये समझते हैं कि भारत एक मरतबा फिर शरारत करेगा। ख्याल ये है कि चूंकि हॉलीडेज़ हैं, लोग ईद उल अज़हा की जो खुशियां हैं वो मनाने में मसरूफ़ होंगे, तो भारत शायद इस मौके पर शरारत कर सकता है। इस पर कुछ लोगों का यह ख्याल है कि ये बात तो सच है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को माजी करीब में ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान का, इसमें जिस तरीके से इबरतनाक शिकस्त दी है हर महाज पर, तो भारत कोशिश तो करेगा, एक और शरारत करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन प्रवीण सानी साहब जो एक रीनाउंड ऑथर हैं, इंडियन मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं, फोर्स मैगजीन जो इंडिया का एक बड़ा नामवर मैगजीन है उसको चला रहे हैं और मिलिट्री के मामलात के ऊपर बड़ा ओपन अपना एनालिसिस देते हैं। प्रवीण सानी साहब क्या समझते हैं कि भारत कब पाकिस्तान पर हमला करेगा? और लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो पाकिस्तान के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, वो क्या समझते हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर कब हमला कर सकता है, उसकी टाइमलाइन क्या होगी इन दोनों के ख्याल में? ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें जानना बड़ा अहम है। एक तो दोनों ममालिक की जो मिलिट्रीज हैं वो किस तरीके से खुद को प्रिपेयर कर रही हैं जंग के लिए, क्योंकि अभी तक जंग का खतरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है। गो कि पाकिस्तान के अंदर ये अप्रोच है कि हम लोगों ने जिस तरीके से इबरतनाक शिकस्त दी है भारत को, और हम लोगों ने बदला ले लिया है और सीज फायर हो चुका है अब दोनों ममालिक के दरमियान, तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर यह चाहता है कि वो सीज फायर की पासदारी की जाए दोनों ममालिक की जानिब से। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में यह अप्रोच भी है कि अगर भारत कोई शरारत करेगा दोबारा, तो जैसा जवाब उसको पहले दिया है इससे ज्यादा जबरदस्त जवाब अगली शरारत के मौके पर भारत को दिया जाएगा, और इसकी भरपूर तैयारी पाकिस्तान में है भी। अभी चूंकि दोनों ममालिक की एयर फोर्सेस जो हैं वो लाइमलाइट में है, गो के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरीके से भारतीय फोर्सेस को शिकस्त दी, उनको पसपा किया, उनके मोर्चे तबाह किए, उनकी पोस्ट को तबाह किया, दर्जनों भारतीय फौजियों को उसमें जहन्नुम वासिल किया, और उनके कई पोस्ट्स वो छोड़कर भाग गए। कई पोस्ट्स पर हमने देखा कि वो सफेद झंडे लहराकर पाकिस्तानी फोर्सेस से भीख मांगते रहे कि आप हमें मजीद मत मारिए। तो पाकिस्तान की आर्मी ने भी बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। फिर पाकिस्तान की नेवी, जो ये समझा जाता था कि भारतीय नेवी पाकिस्तान की नेवी के मुकाबले में बड़ी सुपीरियर है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनके पास मैन पावर ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से अपना रोब और दबदबा समंदरों पर पाकिस्तान की नेवी ने बनाकर रखा, भारतीय नेवी को ये जरूरत नहीं हो सकी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पानियों के लिहाज से उस मुकाम से पानियों की तरफ से कोई पाकिस्तान पर हमला कर सके। फिर जो एयर फोर्सेस हैं उनका डायरेक्ट आमना सामना हुआ, डायरेक्ट इन द सेंस कि ये पहला मुकाबला था किसी भी दुनिया की दो एयर फोर्सेस के दरमियान जो बियॉन्ड विजुअल रेंज आमने सामने आए जहाज, और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्के के अंदर जब पहले दिन पाकिस्तान ने जहाज उड़ाए और भारत ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को टारगेट किया था, तो भारत के 74 जहाजों के मुकाबले में पाकिस्तान के 42 जहाज उड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भारत के 6 फाइटर जेट्स को उस रोज गिराया। गो कि हम लोगों ने इससे ज्यादा लॉक किए थे, हम इनके 15-20 मजीद जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल स्टेट का होने का सबूत दिया, हमने जिम्मेदार स्टेट होने का सबूत दिया, और हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं जहाजों को टारगेट किया जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था, जिनके थ्रू भारत ने पाकिस्तान के सिविलियन आबादी को अटैक किया था। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स को हिट किया, और पाकिस्तान ने उसके जवाब में जिस तरह 26 मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स भारत की उनको हिट किया, इंक्लूडिंग उनकी ब्राह्मोस साइट, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर, और उनकी 2 S-400 की बैटरीज को तबाह किया। तो उसके बाद भारत में अब ये अप्रोच है कि हमें टेक्निकली खुद को मजीद इक्विप करना है। प्रवीण सानी साहब भी इसके ऊपर काफी दफा बात कर चुके हैं कि भारत खुद को उस तरीके से इक्विप नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली इंडियन एयर चीफ जो है उन्होंने भी ये ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी, उसके बाद उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू करते हुए एक फोरम पे उन्होंने इस चीज का इजहार किया कि टाइमलाइंस मीट नहीं हो पा रही।
इंडियन एयरफोर्स जो ऑर्डर्स करती है वो टाइमली डिलीवर नहीं हो रहे। और इससे पहले अब वो ये भी बात कर चुके हैं, जो तेजास के हवाले से उन्होंने कहा था कि उनके ऑर्डर्स जो है उसमें भी काफी डिले है। तो ये मामला थे जो इंडियन एयरफोर्स जिस वजह से कमजोर पड़ रही है। फिर प्रवीण सानी साहब ने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया था इंडियन और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान। उसमें भी वो ये बात करते हैं कि जो पायलट टू फाइटर जेट रेशो है पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें भी पाकिस्तान के पास सुपीरियरिटी है। भारत की जो पायलट टू फाइटर जेट रेशो है वो 1.5 है, जबकि पाकिस्तान की 2.5 है। तो इस एतबार से पाकिस्तान को सुपीरियरिटी हासिल है। सेकेंडली, पाकिस्तान के पायलट्स ये जानते हैं कि भारतीय एयरफोर्स वो नंबर्स के एतबार से पाकिस्तान से बड़ी एयरफोर्स है। पाकिस्तान के एक जहाज के मुकाबले में भारत के तकरीबन 2-2.5 जहाज जो है वो बनते हैं। और पाकिस्तान का पायलट खुद को उस तरीके से ट्रेन जो है वो तैयार करता है। हमारे जो एकेडमीज हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, वो पायलट्स को इसी तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो एक जहाज से भारत के मल्टीपल जहाजों को गिरा सकें, उनका मुकाबला कर सकें। माजी में जो MM आलम ने किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, अभी भी दुनिया का रिकॉर्ड है। जिस तरीके से उन्होंने एक ही जो है वो हमले के अंदर 5 भारतीय जहाज गिराए थे, ये अभी भी दुनिया का रिकॉर्ड है जो MM आलम पाकिस्तानी फाइटर पायलट के पास था। तो पाकिस्तान का हर फाइटर पायलट अल्हम्दुलिल्लाह MM आलम वाला जज्बा रखता है और उसी तरह काबिल और बासलाहियत है। इसमें हमें किसी तरह का कोई शक नहीं। और अगर किसी और को कोई शक था इस पर, वो भी हम लोगों ने बार बार उसका शक जो है वो दूर किया है। अब वो सिर्फ ये हो सकता है कि मैं ना मानू वाली बात हो, अदरवाइज दुनिया को ये अंदाजा है कि पाकिस्तान के जो शाहीन है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, वो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हो ये रहा है, प्रवीण सानी साहब ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को प्रेशराइज कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि हम आपको इस खित्ते का बदमाश बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने पहले इस सारे मामले पे कहा कि ठीक है ये दोनों ममालिक आपस में डील कर लेंगे, कि लेकिन जैसे ही चपेड़े पाकिस्तान ने आपको मारी, जैसे थप्पड़ पाकिस्तान ने आपको मारे, आपके जहाज गिरा दिए, आप लोगों ने इसराइल को भी जलील करवा दिया, आप खुद भी जलील हुए, आपने फ्रांस को भी जलील करवाया, आपने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है उसको भी नाकारा बनवा दिया, उसकी भी मार्केट दुनिया में खराब की। तो हम लोगों ने इंटरवीन किया, अब अपने आप को थोड़ा इक्विप करो और हमसे F-35 फाइटर जेट्स खरीदो, फिर ही तुम इस खित्ते में बदमाश बनोगे। तो दूसरी जानब अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात करें तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान अब चीन से J-10 के बाद J-35 लेने जा रहा है। और J-35 जो है ये बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं और पाकिस्तान के पायलट्स, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो उसके ऊपर ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि इसी साल पाकिस्तान के पास J-35 आ जाएंगे। और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है, वो इसके बाद मजीद मजबूत होगी। फिर जो मैंने आपसे हमले की आगाज में बात की कि ये ईद उल अजहा के मौके पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत की शरारत करे, इसमें कोई शक नहीं है। भारत किसी भी वक्त शरारत कर सकता है और उसके लिए वो कोशिश ये करेगा कि ऐसे वक्त का इंतखाब किया जाए जब पाकिस्तान में किसी का जंग की तरफ ध्यान ना हो। तो ये जनाब आप और मैं हो सकते हैं, जो आम आवाम है, आम पब्लिक है। हम लोग ईद उल अजहा की खुशियां मना रहे होंगे, हम छुट्टियों पर होंगे, हम घरों में होंगे, हम एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन हमारी फोर्सेस हमा वक्त तैयार है। पहली बात तो ये कि भारत इस मौके पर कोई शरारत नहीं करेगा, ये मेरा ख्याल है। लेकिन अगर करेगा तो हमारी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट खड़ी हैं। और प्रवीण सानी साहब और लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ये सेपरेट ही, मतलब प्रवीण सानी साहब ने अपने वीलॉग के अंदर ही जिक्र किया और जनरल लोधी को मैंने इंटरव्यू किया, उसके अंदर उन्होंने जो टाइमलाइन बताई, उनका यह ख्याल है कि 6 माह से 1 साल की ब्रैकेट, इसके अंदर कोई मामला होगा। 6 माह से पहले अगर भारत कुछ करता है तो इससे ज्यादा नुकसान भारत को पहुंचेगा। लेकिन अगर 6 माह से 1 साल की ब्रैकेट में भी भारत कुछ करता है तो भी इंशाल्लाह मुझे इस चीज का पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के साथ पाकिस्तान की फोर्सेस इसी तरह भरपूर जवाब देंगी भारत को और उसके हर हमले को भी पसपा करेंगी और इबरतनाक शिकस्त भी भारत को देंगी। आज की वीडियो से इतनी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।